हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का फिर से क्लास 12 में स्वागत है। आज आप लोग को जो है कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोग होमवर्क बनाए होंगे। फंक्शन का पहला चैप्टर था एक्सरसाइज 1.2। आज जो है हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा जो हम दो तरीका से बता देंगे, ग्राफ से भी बिना ग्राफ से भी। तो आप लोग अगर घर पे बनाए हैं तो आप लोग मिला लेंगे, या जो क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको भी आप लोग देख लेंगे। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केसी सिन्हा के एक्सरसाइज में भी मिलेगा। इसको हम एनसीईआरटी का A to Z आज हम बता देते हैं। चलिए आप लोग किताब में देखिएगा, हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 1.2 एनसीईआरटी का 1.2। देखिए पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है शो डेट, मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। द फंक्शन आर स्टार से आर स्टार, देखिए क्या दिया है फंक्शन, ये दिया है आर स्टार से आर स्टार। चलिए आगे देखें। अच्छा, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दे दिया। चलिए तो बोलता क्या है, कहता है जब फंक्शन प्रूफ कीजिए 1 और ऑन टू दोनों है। चलिए अब देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। वेयर आर स्टार इज द, आर स्टार है क्या? आर का मतलब तो रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ तक आर स्टार लगा दिया। तो आर स्टार का मतलब बुक में दिया होगा, पूरा पढ़िएगा। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। देखिए नॉन जीरो रियल नंबर मतलब वो रियल नंबर जीरो नहीं है, दुनिया का कोई नंबर है, प्लस माइनस कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है। मतलब आर स्टार का मतलब ये हुआ, आप इसको इसे समझिए, जो ऑल रियल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के, इसका भी मतलब यही हुआ। दोनों तो आर ही स्टार है। चलिए ये दिया है। अब एक और इसमें क्वेश्चन है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोड डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। पहले एक पार्ट बनाइए, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले 1 ऑन टू लाना है, तो पहले बिना ग्राफ का हम बनाते हैं, तो आप लोग मिलाएंगे। तो बताइए 1 तो 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट टू रियल नंबर डोमेन में ले लेते हैं। डोमेन है आर स्टार। इसके बाद क्या करते हैं, पुट एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो इसी में x के जगह x1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो सिर्फ x1 बराबर x2 आया। इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो जाएगा, 1 चलिए तो 1 तो हम लोग प्रूफ कर लिया। ऑन टू भी लाना है, इसी क्वेश्चन का आपको ऑन टू भी लाना है, ऑन टू। अब बताइए ऑन टू के लिए कोडोमेन बराबर क्या होता है, रेंज। तो रेंज पहले लाइए। तो रेंज के लिए याद है आप लोग को बताए भी हुए हैं, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स मान लेंगे रेंज के लिए। तो यहाँ से x लाएंगे, अब x को रियल करेंगे। x जब y के टर्म में आ जाएगा ना, तब आप लोग x को रियल करते थे। तो रियल होने के लिए बताइए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होगा, नहीं होगा। मतलब क्या, y नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऑल रियल नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब बताइए यही ना आपका रेंज है। तो y का ना वैल्यू रेंज होता है। तो आपका रेंज आ गया -∞ से इन्फिनिटी, जीरो को छोड़ के। अच्छा कोडोमेन, तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन तो क्वेश्चन में ही दिया,
कोडोमेन भी तो सेम दिया है, ऑल रियल नंबर है 0 को छोड़ के। तो अब बताइए आप लोग, रेंज या कोडोमेन सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इट इज, तो देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया, एक पार्ट बन गया। इसको हम ग्राफ से भी बता देंगे। मतलब देखिए ये 1 1 भी हो गया, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 1 1 भी हो गया, और साथ साथ ऑन टू भी हो गया। तो मतलब आप ये पूरा फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, 1 1 ऑन टू। तो यही हमको प्रूफ करना था, जो 1 1 भी है ऑन टू भी है, प्रूफ हो गया। चलिए एक पार्ट मेरा बन गया, ठीक है, एक पार्ट और है, तब फिर हम ग्राफ से इसको बताएंगे। तो 1 1 भी आ गया और साथ साथ ऑन टू भी आ गया, मतलब आप इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते थे। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला पार्ट क्या कहता है। हाँ अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट, एक पार्ट हो गया सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है देखिएगा, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट सही होगा। रिजल्ट का मतलब 1 1 ऑन टू, कब, तो देखिए इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, कहता है डोमेन को हम, ये जो आर स्टार है इसको हम एन से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको मिटा करके और इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसका आप लोग देखिए सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन अब होगा। अब सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा देखिए चेंजिंग क्या किया, ये तो आप लोग समझ गए हैं, आर स्टार। देखिए सेकेंड पार्ट में ये है, इसी का देखिए सेकेंड पार्ट, दो क्वेश्चन है इसमें। देखिए सेकेंड पार्ट में ये है, कहता है डोमेन, डोमेन ये हुआ, इसको एन से रिप्लेस कर देता है, मतलब यहाँ नेचुरल नंबर ले लेता है। लेकिन कहता है क्वेश्चन में विथ कोडोमेन बीइंग सेम आर स्टार। देखिए डोमेन खाली चेंज करना है, कोडोमेन आर स्टार ही लेना है, बुक में दिया। तो अब देखिए पूरा बनाने का जरूरी नहीं है, अब एक्सपीरियंस के आधार पे बताते हैं। मतलब डोमेन खाली बदल दिया है, कोडोमेन सेम है, फंक्शन तो यही रहेगा, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। अब आप लोग जरा सा सोचिएगा इसमें, देखिए कैसे बनेगा। अब ये आप लोग बताइए, ये 1 1 तो हो जाएगा, ये 1 1 तो हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, जैसे देखिए ई डोमेन है, डोमेन जब बदल दिया तो आप लोग बताइए डोमेने के ना कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज निकलता है, तो इसमें डोमेन चेंज है। तो अगर एन डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, जैसे एक्स यहाँ नेचुरल नंबर लीजिएगा, जैसे 1 लीजिएगा तो 1 आएगा रेंज, 2 लीजिएगा तो 1/2। मतलब देखिए हम पहले रेंज लिखते हैं, तो रेंज क्या, डोमेने पर ना रेंज डिपेंड, हम आप लोग को बताए थे। आउटपुट को आप रेंज बोलते हैं, इनपुट को डोमेन। तो इनपुट का मतलब एक्स और आउटपुट का मतलब वाई। तो देखिए जब इसमें एक्स के जगह नेचुरल, डोमेन लेना है मतलब नेचुरल नंबर, 1 लीजिएगा तो 1/1, 2 लीजिएगा तो 1/2, 3 लीजिएगा तो 1/3, 1/4 डॉट डॉट, ये आपको आ गया रेंज। समझिएगा एकदम लॉजिकली क्वेश्चन। कोडोमेन, कोडोमेन तो आर स्टार दिया है, आर स्टार का मतलब ये हुआ जो ऑल रियल नंबर है लेकिन 0 को छोड़ के। अब जरा आप ये सोचिए, इसमें जब ये नेचुरल नंबर खाली लेना है तो ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये तो हर हमेशा पॉजिटिव आएगा, रियल नंबर मान लीजिए, सब तो रियल नंबर ही होगा। लेकिन इसमें देखिए -∞ से इन्फिनिटी है, मतलब इसमें ऑल रियल नंबर है, मतलब इसमें पॉजिटिव में भी है निगेटिव में भी है। खाली ये कहता है आप 0 नहीं लीजिए, तो ठीक है 0 तो इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो निगेटिव भी तो आ जाएगा, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में है, इसमें कभी भी निगेटिव तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये बताइए यहाँ पर कोडोमेन
नॉट इक्वल टू रेंज। अब बताइए, तो कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो लिख देते हैं इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब बताइए, तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? रिजल्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि पहला पार्ट में 1 1 ऑन टू आया था, अगर जब इसमें ऑन टू नहीं है तो क्या रिजल्ट सेम हुआ? रिजल्ट तो सेम नहीं हुआ। तो इसलिए रिजल्ट इज नॉट सेम एज एबव, मतलब सेम नहीं हुआ, कहने का मतलब आंसर इसका नोट हो गया, मतलब सेम नहीं हुआ। ये पूछ रहा था कि रिजल्ट सेम होगा कि नहीं होगा, तो आंसर आप कहिएगा नोट, रिजल्ट आपका सेम नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब रिजल्ट आप लोग का सेम नहीं होगा। तो यही आपको हो गया, जो डोमेन को अगर रिप्लेस कर दिया एन से तो रिजल्ट आपका सेम नहीं हुआ। यही सेकेंड पार्ट पूछ रहा था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम ग्राफ से भी बनाएंगे, पहला पार्ट को। सेकेंड पार्ट तो समझ गए, अब आइए फर्स्ट पार्ट पे, ग्राफिकली मेथड। चलिए, हाँ अब देखिए, अब यही आप लोग को हम ग्राफ से बताते हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा। ग्राफ में तो कुछ करना है ही नहीं। मेथड 2 यहाँ लिख देते हैं ग्राफ। देखिए, लगभग क्वेश्चन आप ग्राफ से बना लीजिए, उससे और आसान होगा। जैसे क्या कीजिए, देखिए पहला पार्ट का बना रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का 1 1 ऑन 2 वाला। तो आप लोग इसका ग्राफ पढ़े हैं, y बराबर 1/x, ऐसा ग्राफ आता है। देखिएगा, ग्राफ के लेक्चर जो 10 गो दिए हैं, उसी में आप लोग जो पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा। जो नहीं पढ़े होंगे, आप लोग ग्राफ का लेक्चर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जा कर के और देख सकते हैं। पहले भी बोले थे ग्राफ से कैलकुलस बहुत आसान होता है। अब देखिए ग्राफ का कितना यूज है। तो ये बताइए, जैसे ये 1 1 देखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा तो ग्राफ को तो केवल एक ही जगह कट करेगा, कहीं भी खींच के देखिए। इसका मतलब 1 1 तो है, क्लियर है। अच्छा, अब ऑन टू सोचेंगे। ऑन टू के लिए यहाँ रेंज बताइए, डायरेक्ट रेंज बताइए। तो देखिए, तो रेंज भी तो यही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 1 के तरफ। तो देखिए ऑल रियल नंबर होगा, ग्राफ देखिए सब जगह है, ऐसे करके सब जगह है, खाली जीरो पर नहीं है। देखिए जीरो को ना ई टच किया ना ई टच किया, तो मतलब रेंज हुआ ऑल रियल नंबर है, लेकिन जीरो को छोड़ के, क्योंकि देखते हैं जीरो पर टच नहीं किया है। अच्छा, अब आइए कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ आर स्टार ही दिया है, मतलब यही चीज आर स्टार का मतलब ये ना बताएं। तो इसका मतलब बताइए, दोनों तो सेम आ गया, इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए ये 1 1 भी हो गया, क्योंकि सिर्फ एक जगह पे कट किया है तो 1 1 है, ऑन टू के लिए रेंज कोडोमेन सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज, यहाँ हम लोग लिख देते हैं इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, यही ना लाना था। मतलब ये कौन फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए ग्राफ से एक ही लाइन में बन गया, इसलिए आपको अगर ग्राफ आता है तो आप सेकेंड मेथड से भी किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा सब। हाँ, सेकंड का तो इसे हम लेक्चर में बता ही दिए हैं, फिर भी आप लोग एक दो देख लीजिए। सेकंड में इंजेक्टिविटी या सर्जेक्टिविटी चेक करना है।
तो जैसे देखिए 2 का फर्स्ट देख लीजिए, फंक्शन दिया है n से n, समझते चलिएगा, ये तो आसान है आप लोग के लिए। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो इंजेक्टिविटी का मतलब क्या, 1 में होता है, मतलब इंजेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव का मतलब 1 तो अब आप लोग बताइए क्या करते हैं, लेट x1, x2 ई डोमेन में मान लिए ये तो बनाए भी हुए हैं, पुट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 x के जगह रख देंगे, ये बना हुआ होगा क्वेश्चन। अब देखिए तो x1 x2 यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव, तब पावर आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेचुरल था इसलिए काटे हैं, रियल अगर रहता या इंटीजर रहता तब नहीं काटते, ये हम बोले थे, याद रखना। तो ये हो जाएगा 1 सिर्फ यही आया, तो इट इज इंजेक्टिव। 1 को ना इंजेक्टिव बोलते हैं। चलिए अब आपको चेक करना है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब आप लोग जानते हैं ऑन टू होता है, ऑन टू के लिए कोडोमेन बराबर रेंज, तो कोडोमेन तो सब जगह दिया है, खाली रेंज लाना है। रेंज के लिए बताइए y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो x बराबर, अब बताइए तो इसके लिए रियल अगर करेंगे फॉर x टू बी रियल, तो y क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, y 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन देखिए जब यहाँ आप नेचुरल रखिएगा, कहने का मतलब, तो नेचुरल जैसे इनपुट यहाँ नेचुरल है, मान लीजिए नेचुरल रखिएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब पॉजिटिव में आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, तो आप इसको यहाँ इक्वल का साइन इसमें हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनपुट n है, यही यहाँ रियल रहता तो रियल में यहाँ इक्वल टू दे सकते थे, तो इनपुट यहाँ n है, तो हम इक्वल का साइन हटा दिए, क्योंकि नेचुरल रखेंगे तो आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और आपका ये हो गया रेंज, कोडोमेन n। तो बताइए क्या n और ये सेम होगा, नहीं होगा। कहिएगा क्यों नहीं होगा, तो देखिए रेंज में जब 0 से बड़ा है तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी आएगा, लेकिन n कोडोमेन जो n दिया है, क्योंकि देखिए नेचुरल 1 रखिएगा तो 1, 2 रखिएगा तो 4, 3 रखिएगा तो 9, तो नेचुरल तो आ रहा है लेकिन सब नेचुरल नहीं आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो है सर्जेक्टिव होगा, नोट इट इज। आप चेक करके भी देख सकते हैं, हम बता देते हैं जिनको दिक्कत हो रहा हो। इसका मतलब देखिए इंजेक्टिव हो गया लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हुआ। आंसर में आप लिख दीजिएगा इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। फिर से देखिए कुछ नहीं किए, मतलब रेंज था 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन सिर्फ n था, तो ये दोनों सेम नहीं ना होगा, तो इसलिए लिख दिए हैं नॉट सर्जेक्टिव। आप चेक करके भी देखिए, जैसे कोडोमेन में तो सब नेचुरल आएगा, लेकिन जब रेंज लाइएगा तो जब जैसे 1 रखिएगा तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन जब x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब तो 4 आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा, तो इसलिए कोडोमेन में तो सब आ जाएगा, रेंज में तो सब नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ लिख दिए हैं इट इज नॉट सर्जेक्टिव। मतलब 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। चलो ये से बताए भी हुए हैं आप लोग को। चलिए अब 2 का जो है, हाँ सेकेंड नंबर में देखिए, n के जगह यहाँ ले लिया है z, z का मतलब होता है इंटीजर, देख लीजिए। चलिए इसको भी बनाया जाए, तो इंजेक्टिव के लिए क्या बताएं, बोलिए, लेट
ये तो आप लोग जानते ही हैं, दो रियल नंबर डोमेन में ले लिए। तो डोमेन का मतलब क्या, जेड में। तो इंटीजर में तो निगेटिव आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। fx1 बराबर fx2, तो f(x1) कैसे निकलेगा, उसी में रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे। अब काटिए नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ जेड है, सिर्फ नेचुरल नंबर रहेगा तब पावर काटिएगा। तो a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अब यहाँ से आप लोग बताइए, देखिए या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो मतलब आइदर x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2, मतलब ये x1 बराबर x2, ई तो उसका निगेटिव है, मतलब क्या, दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब बताइए, ये 1 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों केस आ गया। तो इट इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव आपका नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी में जो है हम आपको सर्जेक्टिव चेक करेंगे। तो इंजेक्टिव तो नहीं हुआ, अब आते हैं सर्जेक्टिव पे। देखिए इसी का हम अब सर्जेक्टिव चेक करते हैं। तो आप लोग समझते चलिए, आप लोग से बन भी गया होगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बनाए भी हुए हैं, देख लीजिए। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू के लिए रेंज लाना होगा। तो लेट y बराबर f(x), तो y बराबर x², तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, √y। अब x को रियल कर देंगे। हाँ, इसमें देखिए y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मतलब y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब कहिएगा यहाँ आप इक्वल क्यों नहीं हटाए, क्योंकि जब इंटीजर है तो इंटीजर में आप 0 ले सकते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ 0 रहने दिए। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेंज, रेंज आ गया 0 से इनफाइनाइट। कोडोमेन क्वेश्चन में बताइए, तो z का मतलब इंटीजर है, इंटीजर में तो निगेटिव ही आ सकता है। तो क्या ये दोनों सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो निगेटिव नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। देखिए, तो इसका मतलब आप आंसर को लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो ई तो इंजेक्टिव ही नहीं हुआ और सर्जेक्टिव ही नहीं हुआ, तो 10 इस प्रकार आप आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। मतलब ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है, मतलब ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, यही हमको चेक करना था। तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, हाँ, 2 का थर्ड है, वो फंक्शन रियल से रियल है, 2 का थर्ड सेम होगा, यहाँ लिख देते हैं। 2 का जो आप थर्ड बनाइएगा तो सेम एज सेकेंड। देखिए यहाँ इंटीजर है और उसमें थर्ड में रियल लेना है, तो सेम आंसर आ जाएगा। आप लोग बनाइएगा, थर्ड का सेम आ जाएगा, आप लोग बना के देख लीजिएगा। थर्ड में भी आप लोग बनाइएगा तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सेम है, बना लेना, ऐसे क्लास में भी बताए हैं। हाँ, 2 का चौथा पे आते हैं, चौथा फिर हम बता देंगे, तो पांचवा तुम लोग बना लेना, सेम है, एक टाइप का सेम है, ये बना लीजिएगा, सेम आंसर भी आ जाएगा, प्रोसेस भी सेम रहेगा। चल, हाँ, 2 का एक चौथा देख लीजिए।
हाँ 2 का चौथा है, फंक्शन n से n है। चौथा सेम है, देख लीजिए चौथा और पांचवा क्यूब वाला भी देख लीजिए। चौथा हम बना देते हैं, पांचवा तुम लोग बना लेना। तो पहले आओ इंजेक्टिव चेक करते हैं। सब लेक्चर में बताए हैं, आप लोग पीछे देखे होंगे तो 90% बन गया होगा। इंजेक्टिव के लिए यही ना करते हैं, 2 रियल नंबर डोमेन में ले लिए, इसके बाद पुट करते हैं। तो fx1 उसमें रख देंगे, पावर तो देखिए क्यूब रहेगा तो आप पावर काट सकते हैं, ऑड पावर कुछ भी रहे काट सकते हैं, क्योंकि तो x1 बराबर x2 आ गया तो मतलब इंजेक्टिव हो गया। ऑड पावर रहे ना तो आप लोग काट सकते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं इट इज इंजेक्टिव हो गया। अब बताइए, अब हम लोग को क्या चेक करना है, सर्जेक्टिव। तो आप लोग बताइए सर्जेक्टिव का मतलब क्या, ऑन टू का मतलब क्या, रेंज लाना है, कोडोमेन बराबर रेंज, रेंज के लिए y बराबर fx, यही ना। तो y बराबर fx है x क्यूब, तो x बराबर जो लाएंगे देखिएगा तो 3 पावर इधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब बताइए x को रियल करेंगे तो रियल होने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0 पता है आप लोग को, इसका मतलब तो रेंज सीधे लिख देते हैं ना, तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो आपका यही ना आ गया रेंज। तो रेंज आ गया 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन क्वेश्चन में ही दिया, कोडोमेन n है। तो देखिए तो क्या सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 0 साम, ओह यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ ऑड रूट है, इवन रूट रहता तब ये सही होता। ऑड में आपको क्या बताए थे पिछले लेक्चर में, जो आप निगेटिव भी इसमें ले सकते हैं। तो ऑड में हमेशा डिफाइन होगा, मतलब y का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो ऑड रूट हर हमेशा रियल होगा, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब इसको सही कर लीजिए, तो मतलब आपका रेंज आ गया, कोडोमेन तो क्वेश्चन में ही दिया है, कोडोमेन दिया है n। देखिए तो क्या ये दोनों सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नेचुरल है, इसमें तो ऑल रियल नंबर है, सेम तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, इट इज मतलब ऑन टू नहीं हुआ, मतलब सर्जेक्टिव नहीं हुआ। देख लीजिए, तो इसका मतलब इंजेक्टिव हो गया लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हुआ। तो यही आपका 2 का 4th था, ये बताए भी हुए थे लेक्चर में। चलिए हाँ, 2 का 5 सेम है, यही एकदम सेम टू सेम 2 का 5वां तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 का 5वां बना लेना, सेम प्रोसेस रहेगा, आंसर भी शायद सेम ही आ जाएगा। चलो जो सेम है बस उसको हम छोड़ रहे हैं, इसे हम ये सब बताए भी हुए हैं लेक्चर में। तुम लोग अगर कॉपी देखोगे, पूरा लेक्चर सही से देखो होगे तो तुम लोग को शायद इस सब में डाउट नहीं रहा हो। चलिए अब आते हैं, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन सब है। 3 नंबर से देखिए, प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल गिवन बाय fx बराबर, हाँ देखिए, हाँ ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, अब ना आया। अब देखिए अब स्पेशल क्वेश्चन सब स्टार्ट, फंक्शन रियल से रियल fx बराबर है, इसको आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, याद है। तो कहता है नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, मतलब प्रूफ करना है, दिखाना है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। चलिए इसमें लिख दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अब आप लोग देखिए, इसको भी हम 2 तरीका से बनाते हैं। अब इसमें x1 x2 से मत बनाना, उससे ये नहीं बनेगा, इसको मैपिंग मेथड से बनाओ। जैसे देखिए हम इस साइड रियल लिए,
और इस साइड भी क्या लिए, रियल लिए। कोई दिक्कत? तो अब बताइए, जैसे हम रियल लिए तो रियल में जो है मान लीजिए जैसे 1 लिए, 1.2 लिए, 1.3 लिए, 2 लिए, डॉट डॉट 1 लिए, 1.2 लिए, ले सकते हैं कुछ भी। ये है लॉजिक मेथड। तब मेन मेथड ग्राफ वाला होगा ये सब। तो अब बताइए, जैसे 1 का हमको इमेज लेना है तो 1 अगर इसमें रख देंगे, जैसे आप लोग जाने भी थे f(1), तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा ये। अगर हम 1.2 का देखेंगे, ये समझने के लिए तरीका बता रहे हैं, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा में 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका 1 आ गया। और 1.3 का भी लेंगे, अब सीधे लिख देते हैं, ये भी 1 आ जाएगा। 2 का क्या आ जाएगा, 2। पहले ये बताइए क्या ये 1 है? नहीं है। चलिए 1 नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ऑन टू इनटू के लिए अगर हम कोडोमेन का बात करेंगे तो कोडोमेन में तो आपका सारा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग रेंज का बात करेंगे तो रेंज में बताइए, रेंज में तो खाली इंटीजर आएगा, क्योंकि पॉइंट वाला तो किसी का इमेज नहीं होगा। देखिए रेंज किसको बोलते हैं, इमेज को रेंज बोलते हैं। तो ये सब 1.2 हो, 1.3 हो, और भी बहुत नंबर हो सकता है। समझने के लिए हम कम ही नंबर लिए हैं। तो बताइए रेंज में कभी भी नेगेटिव नंबर आएगा? रेंज में कभी भी पॉइंट वाला नंबर आएगा? नहीं आएगा। रेंज में खाली क्या होगा, इंटीजर। तो क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आप लिख सकते हैं नाइदर 1 and nor on 2। देखिए मतलब ना ही 1 है ना ही ऑन 2 है। हम लोग इसको मैपिंग मेथड से बना लिए। और भी आप नंबर ले सकते थे रियल में, हम कम ही नंबर लिए हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए चलेबुल तरीका है, लेकिन एक्चुअल अगर तरीका का बात कीजिएगा तो हम आपको क्या बोले थे, 3 फंक्शन आप दिमाग में सेट कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तीनों का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हर हमेशा ग्राफ से बनाइए, चाहे डोमेन हो, रेंज हो, कुछ भी हो, ग्राफ से और क्लियर कंसेप्ट रहेगा। तो इसी क्वेश्चन को अब हम ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग याद कीजिए, आप लोग तो ग्राफिकल मेथड भी सेम क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। अब बताइए मेथड 2। देखिए ग्राफ से एकदम आसान हो जाएगा। याद है, ये तो हम आपको पिछला लेक्चर में भी दिए थे, ग्राफिकली लेक्चर में भी होगा आप लोग को। दो और 3 के बीच लेंगे तो 2 होगा, ये आप लोग बनाए होगा। अब इसमें हमको कहने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो पढ़े ही हुए हैं। हाँ अब बताइए, अब हम लोग अगर जैसे 1 पहले चेक करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट कर देगा, तो 1 तो नहीं है। चलिए अब ऑन 2 के लिए यहाँ भी देखिए रेंज निकालेंगे, तो रेंज का मतलब यही ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो देखिए जैसे 0 पे करेगा, 1 पर, 2 पे, -1 पे, ई -1 है, तो यहाँ तो रेंज में तो सिर्फ वाई एक्सिस पे लेंगे तब तो सिर्फ इंटीजर ही ना होगा, क्योंकि इसके बीच तो ग्राफ नहीं है, तो रेंज में सिर्फ इंटीजर आएगा आई। कोडोमेन में देख लीजिए, कोडोमेन में दिया है रियल नंबर, तो क्या सेम होगा? नहीं ना सेम होगा, क्योंकि रियल और इंटीजर तो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब बताइए क्या ये ऑन 2 होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ग्राफ से सीधे आप बना दीजिए और नीचे लिख दीजिए नाइदर 1 मतलब ना ही 1 है और नॉर ऑन 2 ना ही ऑन 2। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। तो आपको ये सब क्वेश्चन ग्राफ से ही बेस्ट रहेगा। वो जो अभी हम पहला मेथड बताए हैं उससे बेस्ट यही रहेगा,
ग्रेटेस्ट का, मॉडुलस का और सिग्नम का, उसको ग्राफ से ही बनाइए तो बेटर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, देखिए आ गया, सो डेट द मॉडुलस फंक्शन, लगातार आ गया। फंक्शन कहाँ से कहाँ है, फंक्शन है रियल से रियल, एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। लीजिए फिर से स्पेशल क्वेश्चन, 3, 4, 5, इसमें 3 क्वेश्चन स्पेशल है, वही सिग्नम, मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर। वही कहता है नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। चलिए प्रूफ करना है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। तो पहला मेथड देखिए रियल से रियल है, ईचलेबल मेथड है, ये मेन मेथड नहीं है। इससे आपको उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये बस समझने का मेथड है। बताइए तो रियल में तो मान लीजिए कुछ इसमें निगेटिव ले लेते हैं, -2 -1 और भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा नंबर लीजिएगा उतना और अच्छा होगा आपके लिए, हम कम ही नंबर लिए। अब जैसे देखिए -2 का इमेज देखना है तो x के जगह -2 रख देंगे इसमें, तो मॉड -2। बताइए आप लोग -2 का मॉड करेंगे क्या आ जाएगा, 2। चलिए -1 का मॉड करेंगे तो -1 का मॉड क्या आ जाएगा, 1। अच्छा 0 का करेंगे तो 0 का तो मॉड कितना होगा, 0। चलिए अब बताइए अगर 1 का मॉड करेंगे 1 का, तो 1 का तो 1 ही होगा मॉडुलस। अच्छा 2 का करेंगे तो 2 होगा। देखिए और भी आप नंबर ले सकते हैं। अब ये बताइए देखे करके, ये मैपिंग मेथड से है, तो ये बताइए क्या 1 1 फंक्शन है। देखिए तो यहाँ देखिए -1 का भी 1 है, 1 का भी 1 है, तो एक से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम है, तो क्या 1 1 होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, देखने ही से लग रहा है। अब ऑन टू इंटू का चर्चा करेंगे, तो अब आप लोग बताइए यहाँ रेंज, तो बताइए रेंज का अगर चर्चा करेंगे तो रेंज में देखिए कभी भी निगेटिव तो नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ मॉडुलस फंक्शन है तो वो तो हर हमेशा पॉजिटिव। तो रेंज में ये सब आएगा, मतलब तोड़ के या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। कोडोमेन का बात कीजिए तो कोडोमेन यहाँ पे R है, R का मतलब रियल नंबर, और रियल में तो निगेटिव भी आ सकता है। तो क्या बताइए इसमें तो निगेटिव नहीं आएगा कभी भी रेंज में, तो रेंज आ कोडोमेन सेम होगा। सोचिए तो रेंज आ कोडोमेन सेम होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा, नहीं होगा। तो आंसर आप लोग लिख सकते हैं नाइदर, देखिए ना ही 1 1 है और नोर ऑन टू, और ना ही क्या है ऑन टू। प्रूफ हो गया। अब इसी का हम ग्राफिकल मेथड बता देते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड और अच्छा रहेगा, कंसेप्ट आपका उससे और क्लियर हो जाएगा ग्राफिकल मेथड से। इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड देखिए, अच्छा इसी का बनाइएगा, हम पिछला लेक्चर में बता भी दिए थे मेथड 2। तो इसका ग्राफ जैसे खींच लीजिए, ग्राफ आसान रहेगा, ग्राफ ही मेन तरीका हुआ। लेकिन बहुत बच्चा ग्राफ नहीं जानता है तो उसको थोड़ा भारी लगता है। हम तो बताए हैं मॉड एक्स का ग्राफ सीधे खींच लीजिए, बहुत प्रैक्टिस बढ़ गया है। तो अब बताइए, ये तो बनाए भी थे लेक्चर में, तो ये तो मेनी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ को 2 जगह कट किया, 1 1 तो नहीं हुआ। अब सीधे लिख देते हैं रेंज, इसका बात कीजिएगा तो रेंज कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ को 0 से इनफाइनाइट तक कट करेगा, क्योंकि 0 के नीचे ग्राफ नहीं है।
कोडोमेन का बात कीजिए तो कोडोमेन यहाँ आर लिया है, तो क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि रियल में तो निगेटिव ही आ सकता है, इसमें तो निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब देखिए ग्राफ से भी सेम आ गया, नाइदर 1 1 और नोड ऑन 2, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन 2 होगा। देखिए तो ग्राफिकली मेथड बढ़िया है इस सब के लिए, ग्राफे से आसानी से बन गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख लीजिए जो बनाए हैं आराम से मिलाते चलिएगा। 5 नंबर देखिए 5 में क्या दिया है, सो डेट द सिग्नम फंक्शन। अच्छा सिग्नम फंक्शन ये तो आप लोग को याद आ रहा होगा, ये तो सिग्नम फंक्शन तो याद ही हो गया होगा। 0 से बड़ा लेंगे तो 1 होगा, 0 पर लेंगे 0 होगा, और निगेटिव पर लेंगे तो -1 होगा। ये सिग्नम फंक्शन है। चलिए तो ना ही इसको भी प्रूफ करना है, नाइदर 1 1 नोड ऑन 2। पहले ये तरीका देख लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा आप लोग, अब यहां से देखिए फंक्शन रियल से रियल है, तो रियल में तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए -2 लिए, -1 लिए, 0 लिए, 1 लिए, और भी ले सकते हैं। ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन जरा सा समझिएगा, ये मैपिंग मेथड से बना रहे हैं। जैसे x अगर 0 से बड़ा है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो fx का वैल्यू 1 होगा, 0 है तो 0 होगा, और x अगर लेस देन 0 है तब -1 होगा। जैसे -2 तो -1 से छोटा है, तो इसका इमेज देखिए हर हमेशा -1 होगा। अगर कोई नंबर 0 से छोटा हो तो उसका इमेज हर हमेशा -1 होगा। तो मीन्स -2 का -1 निगेटिव। अच्छा -3 रहता ना उसका भी -1 होता, -4 रहता ना तो -1 लेते, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। -1 का भी -1। अच्छा 0 का तो 0 होगा सिग्नम, जब 0 से बड़ा हो तब 1। पॉजिटिव कोई नंबर लीजिए तो 1, 2 भी लीजिएगा तो 1, ठीक है, 2 भी लीजिएगा तो 1 ही होगा। अब आप लोग गौर से देखिए, क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा, ये तो मेनी 1 होगा। अच्छा ऑन 2 इंटू के लिए देखिए, अगर यहाँ आप लोग रेंज का बात कीजिएगा तो रेंज में 3 ही नंबर आएगा, -1 0 1, ये किसी का इमेज नहीं आएगा, रेंज में 3 ही नंबर आएगा, -1 0 1। कोडोमेन क्वेश्चन में दिया, कोडोमेन आपका R दिया है, बताइए तो क्या ये सेम होगा? नहीं होगा, तो ऑन 2 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका भी आंसर वही आ गया, नाइदर 1 1 और नोड ऑन 2। मतलब ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। चलिए अब इसको ग्राफ से आप लोग बना लीजिए तब और बेटर रहेगा। चलिए इसका आप ग्राफिकली सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका ग्राफिकली तो शायद आप लोग को याद भी होगा, इससे जस्ट पिछला लेक्चर में हम बताए थे सिग्नम फंक्शन में, लिख भी देते हैं मेथड 2। इसका ग्राफ आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, पिछला लेक्चर में तोड़ करके बताए हैं। जैसे 0 से बड़ा पर 1 ऐसे, और ये ऐसे 0 है तो 0 और निगेटिव है तो माइनस, इस तरह से आया होगा। ये 1 है, बताइए
तो ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तब तो ये मिनी वन। देखिए रेंज का बात कीजिएगा तो आप लोग ऐसे भी पढ़े थे, सीधे देखिए ना, रेंज में क्या सब आएगा, -1 0 1 आएगा। कोडोमेन में तो सब रियल दिया है, तो रेंज कोडोमेन, जैसे यहाँ रेंज अगर हम निकालेंगे भी, कल निकाले भी थे, तो -1 0 1, कोडोमेन में तो सब आ जाएगा ना, कोडोमेन में तो R दिया है, तो सेम तो नहीं हुआ, तो ऑन टू तो नहीं हुआ, तो ना ही 1 1 है, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह कट कर दिया, 1 1 तो नहीं है, तो मतलब नाइदर 1 1। सीधे आप लिख सकते हैं, इसमें लैंग्वेज लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मेन ग्राफ बना दिए, समझिए बन गया। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेथड 2 ग्राफिकली, तीसरा चौथा पांचवा, 3 जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, 3rd 4th 5, उसका आप लोग ग्राफिकली ही बनाइए, ग्राफिकली अच्छा रहेगा समझने में। तीसरा चौथा पांचवा का मेथड 2 ही बेस्ट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो तुरंत बनेगा, आपका टाइम नहीं लगेगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग मिला लेंगे, जिनका जो प्रॉब्लम होगा आप लोग अपना अपना सॉल्यूशन मिलाते चलें। देखिए 6 नंबर, 6 में क्या दिया है, ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6 7, फंक्शन ए से बी है। देखिए ये सब तो अब लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका, ए है बी, मैपिंग सेट है तो मैपिंग मेथड्स 1 2 3, इसके बाद है 4 5 6 7। अब आप लोग बताइए, 1,4 एक का इमेज 4 दिया है, 2,5 मीन्स 2 का इमेज 5 है, 3,6 3 का 6 हो गया। तो क्या कहता है, सो डेट f इज 1 1। अब बताइए इसमें लिखने का क्या जरूरी है, आप अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हियर ईच एलिमेंट इन द डोमेन, यहाँ लिख देते हैं हियर, नहीं भी लिखिएगा तो ये चलेगा, ईच एलिमेंट इन द डोमेन हैज ओनली 1 इमेज, डिफरेंट इमेज लिख दीजिए, तो सबका अलग अलग सिंगल है, सो इट इज 1 1। मतलब देखिए हम लिखे क्या है, ये आप लोग समझ लीजिए, ये लिखे हैं ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट, इन द डोमेन, डोमेन में जितना भी एलिमेंट है, हैज ओनली 1 डिफरेंट इमेज, सबका तो अलग अलग इमेज है, एक ही ना इमेज है, तो इसलिए ये क्या होगा 1 1। यही किसी दूगों का अगर सेम आ जाता तब मेनी 1 हो जाता। तो यहाँ ऐसे भी आप देख रहे हैं ये कौन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए भाषा में लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। चलो हाँ, 7 आप लोग को सबसे बन गया होगा। देखिए 7 का फर्स्ट नंबर में क्या है, जरा सा क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें ये दिया है, जो स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। अच्छा पता करना है जो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, मतलब बाइजेक्टिव पता करना है, ठीक है। तो 7 का पहला में देखिए, फंक्शन है रियल से रियल, ठीक है, ये तो आप लोग बना भी लिए होंगे। अब बताइए क्या करेंगे, जब ही ये फंक्शन दिया है, अरे दिमाग में सेट कर लो, इसी टाइप का एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो क्या करेगा, पहले 1 1 चेक करेगा। चलिए यहाँ देखिएगा,
चलिए थोड़ा सा इंक डाल दें। हाँ, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरा सा इंक को रिफिल कर दिए हैं। अब बताइए 1 1 यहाँ हम लोग को देखना है, तो इसका मतलब लेट x1 x2 दो रियल नंबर किस में मान लिए, डोमेन में। इसके बाद पुट करेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो अब बताइए इसमें x के जगह x1, f ऑफ x1 कैसे आएगा, x के जगह x1 रख देंगे, तो मतलब 3 - 4x1 इसका मतलब क्या आ गया 1 1। अब ऑन टू लाइए, मतलब चेक करके देखिए 1 1 तो हो गया, सिर्फ x1 बराबर x2 आया। ऑन टू के लिए y बराबर fx, मतलब रेंज लाना पड़ता है। तो रेंज का यही ना तरीका है, 4x को इधर कर लीजिए, 3 - y उधर गया, तो x को लाना है y के टर्म। अब बताइए x को रियल करेंगे, बताइए। तो रियल होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा नहीं होगा, तो मतलब क्या 4 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका आप लोग रेंज पढ़े हैं, इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन भी देख लीजिए, कोडोमेन भी तो यही दिया है R। इसका मतलब ये दोनों तो सेम आ गया, इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो गया, ऑन टू। अब देखिए ये 1 1 भी हो गया, साथ साथ ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया। तो यहीं पर हम लिख देते हैं इट इज बाइजेक्टिव। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। मतलब आप लोग कह सकते हैं बाइजेक्टिव क्यों, चूंकि 1 1 भी है और साथ साथ क्या है ऑन टू भी है। चूंकि देखिए जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका रेंज ऑल रियल नंबर लेते हैं, कोडोमेन में तो यही दिया है ऑल रियल नंबर। तो मतलब ये 1 1 भी है, साथ साथ ऑन टू भी है, तो इसको कौन फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 7 का पहला हो गया, अब 7 का दूसरा पे चलिए। 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 7 का ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए। 7 का 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। फंक्शन है रियल से रियल, ठीक है, और f ऑफ x बराबर है 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए तो यहाँ भी वही कीजिए ना, सेम में ना। देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लेट दो रियल नंबर किस में लेते हैं, डोमेन में। पुट करते हैं f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। बताइए तो f ऑफ x1 x के जगह x1 रख देंगे, वन से 1 कट जाएगा,
अब देखिए यहाँ x1 x2 रियल है, इसलिए पावर नहीं काटिएगा, क्योंकि रियल में पावर नहीं काटना है, सिर्फ किस में काटना है, तो n में, नेचुरल नंबर में। अब बताइए a² माइनस b², देखिए बनाते बनाते आप लोग को ये याद ही हो गया होगा, ये तो मिनी वन ही आ जाएगा, वही हम लोग बना भी रहे हैं। तो इसका मतलब आइदर या तो ये 0 होगा और नहीं तो ये 0 होगा, x1 प्लस x2 बराबर 0। तो यहाँ से x1 बराबर x2 उससे करेंगे तो देखिए इसमें तो दोनों केस आ गया, तो क्या 1 1 होगा? नहीं होगा, तो लिख देंगे इट इज नोट 1 1। चलिए 1 1 तो नहीं हुआ, ये तो आप पहले भी चेक किए हुए हैं। अब हम लोग ऑन टू या इन टू चेक करेंगे। तो एक चीज़ देखिए, जब 1 1 नहीं हुआ तब तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो चलिए फिर भी हम ऑन टू चेक कर देते हैं, जो ऑन टू है कि नहीं देख लीजिए। 1 1 तो नहीं हुआ, अब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे। ये जो हम लोग चेक किए हैं ये किसका तरीका है, मतलब 1 1, ये हम लोग क्या चेक किए हैं 1 1। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 1 तो नहीं हुआ, अब ऑन टू पे थोड़ा सा देखते हैं चेक करके क्या मिलता है। देखिए अब यहाँ ऑन टू अगर हम लोग चेक करेंगे तो रेंज लाएंगे, रेंज के लिए y बराबर f(x), y बराबर 1 प्लस x², इसको इधर कर लीजिए, तो x बराबर √अंडर। अब बताइए x को रियल करेंगे तो x को रियल होने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से y ग्रेटर इक्वल टू 1। ये सब तो आप लोग बहुत बार बना लिए हैं, मतलब आपका रेंज आ गया। कोडोमेन क्वेश्चन में ही दिया होगा, देख लो, कोडोमेन R है। तो बताइए क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि रियल में तो -∞ से ∞, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ। मतलब क्या, ये ना ही 1 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ, तो क्या बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, ये तो कुछ नहीं है, अगर दोनों होता तब ये बाइजेक्टिव होता। इसका मतलब 10 आंसर आप इस प्रकार भी दे सकते हैं, इट इज नोट बाइजेक्टिव। मतलब ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आपको सेकंड भी हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आप ग्राफ से भी बना सकते हैं, बनाना होगा तो ग्राफ से बना लेना, ग्राफिकल मेथड भी। अब ग्राफिकल मेथड तुम लोग खुद से बनाना, कोई दिक्कत हो तो तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड बना लीजिएगा। चलिए हाँ, अब आइए, आपका 7 भी हो गया। हाँ, 8वां नंबर जरूर आप लोग को नहीं बना होगा, इसमें थोड़ा सा हम स्टार लगा देते हैं। ई सेट से रिलेटेड है। देखिए क्या दिया, फंक्शन a क्रॉस b से दिया है b क्रॉस a में, उल्टा में दिया। बराबर b। हाँ, ई जरा सा आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग से नहीं बना होगा। कहता है बाइजेक्टिव फंक्शन है, देख लीजिए। अब ये कैसे बनाइएगा, इसमें फंक्शन दिया है, सेट दिया है, लेकिन एलिमेंट नहीं दिया है। तो एक चीज़ देखिए, हम लोग करते क्या हैं, जैसे अगर फंक्शन a से b है, ऑर्डर्ड पेयर में है, रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर पढ़े होंगे, तो मतलब a का एलिमेंट a है और b का एलिमेंट क्या है, b है। तो ये तो क्लियर है आप लोग को। तो पहले हम लोग 1 1 चेक करते हैं। देखिएगा 1 1 के लिए क्या करते हैं, 2 गो रियल नंबर x1 x2 डोमेन में लेते हैं। तो लेट
अब कहिएगा x1 x2, तो ये भी है ना, तो इसको 1x1 ले लीजिए ऐसे करके, देखिए A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर में लीजिए, ये मतलब पूरा x1 हो गया, कोमा x2 में A2 B2, ये किस में लेंगे, डोमेन है A क्रॉस B। फिर से देखिए, खाली समझिएगा, लॉजिक क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। दो रियल नंबर हम लोग किस में ले लिए, डोमेन में, x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर में लिए हैं। इसके बाद क्या पुट करते हैं, पुट f ऑफ x1, f लगा दीजिए, बराबर f ऑफ x2, ये पुट करते हैं। देखिए पुट करने पर अगर x1 बराबर x2 आया सिर्फ, तब 1 1 हो जाएगा। तो अब देखिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 पुट कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो f ऑफ AB जब दिया है तो A के जगह A1 रखिए, B के जगह B1 रखिए इसी में। तो इसका मतलब f ऑफ AB के वैल्यू ये है, तो उल्टा है जैसे, मतलब इसका हो जाएगा B1 A1 बराबर, उल्टा देखिए AB का BA है, इसका उल्टा है इमेज, फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अब आइए, अब तो इस पर आ गया, दूगो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, तो आप लोग याद कीजिए रिलेशन चैप्टर में अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये फर्स्ट के बराबर होगा, मतलब हियर B1 बराबर B2 एंड A1 बराबर A2। तो ये देखिए सिर्फ x1 बराबर x2 आया, कहने का मतलब क्योंकि ये दोनों इसी का पार्ट है, देख रहे हैं, ये आप नहीं समझिएगा जो दूगो आ गया, ये भी देखते हैं x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 सिर्फ आया है, क्योंकि ये दोनों तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में लिए हैं ना, तो आप दो अलग अलग मत समझिएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, ऑर्डर्ड पेयर में देखते हैं लिखा हुआ। तो इसका मतलब x1 बराबर x2 आया, इसको तो 1 1 कह सकते हैं, तो इट इज 1 1। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक क्वेश्चन है। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, दो रियल नंबर x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर में लिए हैं, डोमेन में ले लिए, डोमेन ये था पूरा, पुट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, x1 f ऑफ x2 पुट किए। इसके बाद क्या है, इसका वैल्यू कैसे लिखे, तो ई यहाँ से लिखे, यहाँ से जो f ऑफ AB बराबर है BA, तो BA मतलब B1 A1, यहाँ भी BA मतलब B2 A2। इसके बाद क्या किए, जो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो पहला का कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर और दूसरा का सेकंड के बराबर रखना। तो सिर्फ इसको सॉल्व करने पर मतलब x1 बराबर x2 आया, यहाँ भी सिर्फ यही आया केवल, क्योंकि दोनों तो ऑर्डर्ड पेयर ही है, इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। आइए अब ऑन टू चेक करेंगे इसका। ये क्वेश्चन आप लोग से हो सकता है नहीं बना हो, बस समझ लीजिए लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग ऑन टू इसका चेक करेंगे। अब बताइए, ऑन टू के लिए आसान है। अब देखिए ऑन टू के लिए है क्या, जैसे समझिएगा, लेट जैसे ई अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो ए जो है सो इस सेट का एलिमेंट मान लीजिए, और बी जो है सो इसका मान लीजिए, जो पहले है तो ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। देखिए इसमें कैसे निकलेगा, मान लिए तो क्या होता है, कोडोमेन बराबर रेंज होता है, कोडोमेन बराबर रेंज। तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग कोडोमेन का बात करेंगे, कोडोमेन, तो पहले रेंज निकाल लीजिए ना, कोडोमेन बाद में ना हम लोग लाते हैं, पहले रेंज लाते हैं। तो रेंज का मतलब क्या है, जो इसका इमेज देखना है, मतलब ये f ऑफ AB देखना है ये, तो AB का इमेज को इसी में दे दिया है BA, उल्टा। देखिए कुछ नहीं किया, आप लोग याद कीजिए, रेंज को जो है ना हम लोग RF
या FA से दिखाते थे रेंज को, तो यही रेंज को हम लोग F(a) से भी दिखाते हैं। तो ई रेंज है आपका, मतलब इस फंक्शन का रेंज, इसका इमेज यही ना है, तो इमेजे को ना रेंज कहते हैं, कहने का मतलब। तो ई आपका यहाँ रेंज आ गया। अब आइए कोडोमेन। अब बताइए कोडोमेन, ई डोमेन है, ई कोडोमेन है। तो कोडोमेन है B×A। तो अब देखिए B का वैल्यू यहाँ क्या माने हैं, B, मतलब इसको है यहाँ तोड़ के गुने, और A का वैल्यू क्या माने हैं, A में A माने हैं। याद कीजिए, दो सेट को अगर गुना कीजिएगा, इसको तो ऑर्डर्ड पेयर में तो आप लोग लिख सकते हैं इसे। देखिए, तो इसमें भी BA है, इसमें भी BA है। देखिए रेंज भी आपका BA आया। ये दो सेट का गुना कीजिएगा तो यही ना आएगा, रिलेशन में पढ़े थे। तो देखिए रेंज और कोडोमेन सेम आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हियर, यहाँ ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं, हियर कोडोमेन बराबर रेंज। इसका मतलब बताइए, कोडोमेन रेंज सेम हो गया। तो ये कौन फंक्शन, ऑन टू, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये फंक्शन 1 भी है, अभी चेक किए थे, ये फंक्शन ऑन टू भी आ गया, मतलब 1 ऑन टू आ गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव। तो सो इट इज बाइजेक्टिव, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से जितना बात बोले हैं आप लोग समझ करके बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग का 8वां भी हो गया। अब आप लोग का टाइम नहीं लगेगा, बस कम ही क्वेश्चन है। 9 में देखिए, हाँ 9 में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ। देखिएगा FN बराबर, हाँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को डॉट होगा। ठीक है, स्टेट वेदर पता करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब क्या, 1 ऑन टू होना चाहिए, यही हमको पता करना है, जो है प्रूफ नहीं करना है। स्टेट वेदर आप पता कीजिए जो है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसको मैपिंग मेथड से ही बनाना पड़ेगा। देखिए ये n है, इधर भी लीजिए, तो नेचुरल नंबर में क्या सब आएगा, 1 2 3। अब देखिएगा, अब किसका इमेज कौन होगा, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछा, एकदम आसान है। जैसे एक का इमेज लाना है तो ये फंक्शने में ना रखते हैं तब ना इमेज आता है, तो n के जगह 1 रख दीजिए। अब यहाँ आप लोग ये समझिएगा, तो एक तो ऑड है, तो ऑड है तो ऊपर में रखिए, n इवन है तो नीचे में रखिए। तो n के जगह 1 ले रहे हैं, तो 1 तो ऑड होता है, तो ऑड है तो ऊपर में रखिए। तो 1 + 1/2 मतलब 2/2 कितना आ जाएगा, 1, मतलब 1 का इमेज 1 आ गया। फिर से देखिए, आप सीधे भी रख सकते हैं, 1 इसमें ऑड है इसमें रखिए, इवन है n के जगह इसमें रखिए, तो 1 का इमेज 1 आ गया। अब 2 का देखिए कैसे होगा, तो 2 तो इवन है, तो इवन है तब नीचे वाला में रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2/2 n के जगह। तो 2 का भी देखिए 1 आ गया। अब इसी तरह 3 का लाइए, 1 2 गो हम निकाल देते हैं। 3 भी तो ऑड है, ऑड है तो ऊपर में रखिए, तो 3 का इमेज 2 आ गया। अच्छा 4 का भी लाइए, तो 4 तो इवन है तब तो नीचे रखिएगा। देखिए अब सीधे आप लोग समझ गए।
अब जैसे 5 का लेंगे, 5 ऑड है तो 5 1 6, 6/2 3, तो 5 का में 3 आ जाएगा। 6 का लेंगे 6/2 3, अब हो गया। और रहने दीजिए, डॉट डॉट कर दिए हैं। अब ये आप लोग देखे के बताइए क्या 1 1 फंक्शन है? नहीं है, तो लिखते हैं इट इज नोट 1 1 फंक्शन। देखिए जब 1 1 फंक्शन है ये नहीं है तो इसका मतलब बताइए। ऑन टू का टेंशन छोड़िए, जब ई 1 1 नहीं है, क्योंकि ई तो मेनी 1 है, क्योंकि कम से कम दूगो का इमेज सेम है, तो जब 1 1 नहीं है तो क्या बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो इट इज नोट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, तो सो इट इज नोट बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। मतलब देखिए, चूंकि ये जब 1 1 फंक्शन है ये नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। आप लोग देख रहे हैं चूंकि ये मेनी 1 फंक्शन है, तो मेनी 1 फंक्शन है तब तो ये बाइजेक्टिव नहीं ना होगा, इसलिए लिख दिए हैं सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव IIT ट्रिपल JEE मेंस में पूछा हुआ यही सेम क्वेश्चन, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अब आप लोग ध्यान देंगे, 9 नंबर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 में क्या दिया है, फंक्शन A से B दिया। ये सब तो आसान है, fx बराबर A में क्या दिया है, r-3, मतलब रियल नंबर 3 को छोड़ के ये r-1 ये दे दिया है। ऑल रियल नंबर होगा 1 को छोड़ के। अच्छा, इज f11 एंड ऑन टू, अच्छा इसमें पता करना है इज क्या, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या 1 1 ऑन टू है? चलिए देख लिया जाए, तो बताइए। तो आप लोग अब खुद से बताइए। 1 1 के लिए लेट 2 रियल नंबर किस में ले लेते हैं, डोमेन, मतलब A पुट तो f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो x के जगह इसमें x1 रख देंगे, तो x1 - 2 x1 - 3 उसमें x के जगह x2 रख देंगे। देखिए प्रोसेस एकदम सेम है। अब आप लोग देखिए, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 - 2 इंटू x2 - 3 x1 - 3। चलिए अब यहाँ ये देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिए, अब इसको गुना कीजिए, ये तो मजा आएगा क्वेश्चन। x1 x2 -3x1 -2x2 ब्रैकेट का गुना कर रहे हैं, +3 दूना 6 बराबर, इधर देखिए x1 x2। चलिए इसके बाद देखिए -2x1 -3x2 +6। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग जो है सो सिंप्लीफाई कीजिए, जो कटने वाला है उसको आप लोग काट करके देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, जो कटने वाला है उसको काट करके देखो,
तो यहाँ से ये देखिए कट सकता है, क्या कट सकता है, तो देखिए हम लोग इसको तो क्या बचेगा, तो ऐसा कीजिए ना, हाँ 6 से 6 भी कट सकता है, तो ये बच जाएगा -3x1 हो जाएगा। अब x1 का टर्म इधर कर लीजिए, ये x1 रहने दीजिए, इसको इधर कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, इसको उधर कर लीजिए, माइनस वाला x2 वाला टर्म उस साइड कर लीजिए, एक जाति का टर्म एक साइड। देखिए कुछ नहीं किए, ये -2x1 इधर ले आए, -2x2 उधर लेके चले गए, तो 2x1 में से 3x1 जाएगा, -x1 ये -x2। अब बताइए, तो माइनस माइनस तो कट सकता है, तो सिर्फ आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब ये कौन फंक्शन 1 1। देखिए आसान था, प्रोसेस वही था, आपको कुछ नया इसमें नहीं किया है, जैसे चेक करते थे वैसे ही किए हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, अपने आप आ गया। इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन। अब हम लोग को ऑन टू भी इसमें चेक करना होगा, ठीक है, तो अब हम इसका ऑन टू चेक करेंगे। चलो 1 1 तो हो गया, अब आइए हम ऑन टू चेक करते हैं। चलिए अब ऑन टू देखा जाए, जो ऑन टू है कि नहीं। चलिए तो ऑन टू के लिए यहाँ से रेंज लाना पड़ेगा नहीं, तो लेट y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) दिया, तो इसका मतलब क्या, x को लाना है y के टर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो xy - 3y बराबर x - 2 कर दिए। अब x का टर्म एक साइड कर दीजिए, अब x कॉमन कर लीजिए, ये बट्टा में आ जाएगा, तो x बराबर ई टर्म बट्टा में आ जाएगा, तो 3y - 2। अब बताइए x आ गया y के टर्म में, अब तो रेंज निकल सकता है, तो अब x को रियल करेंगे। बताइए x को रियल होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा नहीं होगा, मतलब y - 1 नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब y ऑल रियल नंबर होगा लेकिन एक नहीं होगा, मतलब ऑल रियल नंबर होगा लेकिन एक को छोड़ के, तो यही ना आपका रेंज आ गया। तो इसको तो आप r भी ले सकते हैं रियल नंबर को, तो ऑल रियल नंबर होगा एक को छोड़ के, मतलब यही ना निकला है, -∞ से इन्फिनिटी है एक को छोड़ के। कोडोमेन क्वेश्चन में होगा, गौर से देखिएगा, देखिए कोडोमेन क्या दिया है, ए डोमेन है बी कोडोमेन है, तो कोडोमेन ये दिया r - 1। देखिए तो यहाँ तो सेम आ गया, r का मतलब यही ना होता है -∞ से इन्फिनिटी, तो मतलब ये दोनों तो सेम आ गया, मतलब ये ऑन टू भी हो गया। इट इज इसका मतलब क्या 1 1 भी है और साथ साथ क्या है ऑन टू भी है, मतलब ये 1 1 भी है और साथ साथ ऑन टू भी है, तो ये आ गया 10, आप लिख सकते हैं इट इज 1 1 ऑन टू। मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, आप लोग इसको बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बस 2 ही क्वेश्चन आप लोग को बचा हुआ है। चलिए आंसर मिला लेना, क्योंकि प्रोसेस गलत नहीं हो, नहीं तो फिर एग्जाम में मार्क आपका कट जाएगा, इसलिए हम सब क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आपको जो नहीं बना होगा उसको आप लोग देख लेंगे।
चलिए 11 में देखिए, हाँ 11 सब तो बहुत बार बना लिए हैं, बस इसमें हिंट देते हैं। ग्राफिकली बना लेना घर पे। देख लीजिए, तो जैसे इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए 1-1-2 पर है, तो अब तो आप लोग को बहुत बना लिए हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, पुट fx1 अब देखिए जब रियल नंबर है तो ऐसा सेम क्वेश्चन हम लेक्चर में दिए हैं, इसको एक साइड कर लीजिए, इसको तोड़ के हम बताए हुए हैं। इसको जब 1-2 स्टेप फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 1-1 नहीं आएगा, आप लोग ये बनाए हुए हैं। दिक्कत हो तो लेक्चर में देख लेना, 1-1 का जो लेक्चर दिए थे उसमें तुमको ये सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब ये 1-1 नहीं होगा। a² - b² पे तोड़ देना। चलो अब ऑन टू हम चेक करेंगे, तो बताओ ऑन टू के लिए रेंज बराबर कोडोमेन, तो रेंज कैसे लोगे, y बराबर fx, यही क्वेश्चन ऑन टू में भी हम बताएं। x को y के टर्म में लाएंगे तो ये 4th रूट हो जाएगा, 4 आएगा तो 4th रूट, इवन रूट है। अब x को रियल करेंगे, बताइए, तो रियल होने के लिए रूट के अंदर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मतलब क्या, यही आपका रेंज आ गया। कोडोमेन क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए कोडोमेन इसमें क्या दिया है, R दिया है, तो क्या ये दोनों सेम होगा, बताइए तो, ये दोनों तो सेम नहीं होगा, ये तो अलग अलग है। तो इट इज यहाँ लिख देते हैं नोट ऑन टू, देखिए मतलब 1-1 भी नहीं हुआ, साथ साथ ऑन टू भी नहीं हुआ। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ए में है 1-1 ऑन टू, ये तो होगा ही नहीं। देखिए यहीं अगर n रहता नेचुरल, तब तो पावर देखिए दिमाग में सेट कर लीजिए ना, इवन पावर वाला क्वेश्चन आए ना तो n रहेगा तब तो 1-1 हो जाएगा, बाद बाकी कुछ भी रहेगा तो ये 1-1 नहीं होगा। आप चेक करके भी बना सकते हैं या ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। बी में है मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 तो है लेकिन ऑन टू कहाँ है ना, बी भी नहीं होगा। सी में 1-1 बट नहीं, ये नहीं होगा। डी में देखिए एफ इज नाइदर 1-1 नोर ऑन टू, देखिए ना ही 1-1 है और ना ही ऑन टू है, तो नाइदर 1-1 और नोर ऑन टू कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन से मिला लीजिए, ठीक है। मतलब 11 का आंसर क्या आ गया, डी। चल ये तो बनाए भी हुए हैं लेक्चर में, इसको आप ग्राफिकल, एक मेथड आप लोग ग्राफ से इसे बना लीजिएगा। पिछला लेक्चर में जो ग्राफिकली पढ़ाए थे तो इसको ग्राफ से तुम लोग बना लेना। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी आपका समाप्त हो जाएगा। चलो अब अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम है, 12 में है। ये भी बनाए हुए हैं, ग्राफ से बनाइएगा तब तो सीधे हो जाएगा, ये भी ग्राफिकल मेथड से बना लेना अपना। चलो 1-1 ऑन टू वही पूछ रहा है, बताओ फिर। तो जैसे 1-1 हम लोग कर लेते हैं, तो एफ ऑफ x1 xa के जगह रख देंगे, चलिए तो x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो गया, 1-1। चलिए अब ऑन टू देखना,
ऑन टू के लिए कोडोमेन बराबर रेंज, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर 3x, तो x बराबर y/3। ये सब तो बहुत बार बना लिए। x आ गया y के टर्म में, अब x को रियल करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू, मतलब रेंज आ गया, ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन भी आर ही दिया है, देखिए यहाँ तो सेम ही आ गया, आर का मतलब यही ना। तो बताइए रेंज बराबर कोडोमेन आ गया, इसका मतलब यहाँ लिख दें, इसका मतलब ये कौन फंक्शन, ऑन टू, इट इज ऑन टू। अब बताइए ये आपका 1 भी हो गया और साथ साथ ये ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब 1 ऑन टू हो गया, या बाइजेक्टिव कहिए, ऑप्शन से मिलाइए। हाँ, एफ इज 1 ऑन टू, तो ये तो पहले ऑप्शन सही हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सिंगल ऑप्शन है, इसका ए हो जाएगा। आप चाहिएगा तो इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम। चलो इसको आप लोग ग्राफ से भी देखना चाहते हैं तो ग्राफ से भी आप लोग देख ही लीजिए, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ऐसे भी चेक कर लिए, इसका एक और मेथड देख लीजिए। देखिए ग्राफिकल मेथड हमेशा फंक्शन को आसान कर देता है, इसलिए आप लोग को हम ग्राफ का खूब डीप में पढ़ा दिए ताकि आगे का क्लास में भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इतना लेवल आप लोग को हम दे दिए हैं। इसी को अगर ग्राफ से आप बनाइएगा, मेथड 2, यहाँ ग्राफिकल लिख देते हैं ग्राफ वाला, तो ये तो सीधे बन जाएगा। तो y बराबर 3x ऐसे आ जाएगा, mx का, y बराबर mx का ग्राफ ऐसे ही जाता है ओरिजिन से। अब बताइए पहले 1 चेक करना है, दो ही चीज। तो देखिए तो ग्राफ को तो एक ही जगह कट किया, ई भी एक ही जगह, 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 ये तो जहाँ तक मन है जा सकता है। तो ये तो 1 हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर ग्राफ को तो एक ही जगह कट किया, तो चेक करने का यही ना तरीका है ग्राफ से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए ग्राफ को एक ही जगह कट किया तो ये 1 होगा। अच्छा अब ऑन टू इंटू के लिए रेंज लाइए, तो रेंज में भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, जो y एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा, तो ई तो -इन्फिनिटी तक, ई इन्फिनिटी तक, देखिए हर जगह ग्राफ है, हर जगह। तो रेंज आ गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कोडोमेन जो है सो क्वेश्चन में दिया था, ई डोमेन ई कोडोमेन आर है, तो इसका मतलब क्या, ये ऑन टू भी हो गया, चूंकि दोनों तो सेम आ गया। इसका मतलब ये कौन फंक्शन, इट इज 1 ऑन टू फंक्शन। देखिए ग्राफ से एक ही लाइन में बन गया, मतलब इसका कौन ऑप्शन आ गया, ए नंबर, फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव था। 12वां नंबर ग्राफ से आसान था, देखिए चूंकि नीचे पूरा जाएगा तो रेंज ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी यही दिया था, तो ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। चलिए तो अब जो है आज आप लोग का हम कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर दिए। हाँ आप लोग को फिक्स है जो 90% क्वेश्चन आपको खुद से बन गया होगा। जो क्वेश्चन डॉट हुआ होगा आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पूरा आप लोग देख लेना, ताकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए, ठीक है। और देखिए ये अपना हम सॉल्यूशन किए हैं, किसी किताब का हम नहीं किए हैं। ग्राफिकली तो ये तो सबसे यूनिक मेथड है, आप अगर ग्राफ से बनाइएगा तो 80% ऐसे ही बन जाएगा। प्रयास कीजिए ग्राफ से बनाने का। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको केसी सिन्हा में जो सब डॉट हुआ होगा उसमें हम हिंट दे देंगे, कुछ का सॉल्यूशन कर देंगे, कुछ का हिंट दे देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मैक्सिमम केसी सिन्हा में भी है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं तो केसी सिन्हा वहाँ बनाएंगे,
और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, कंजूसी नहीं कीजिए, एक एक कंटेंट आप लोग को देते हैं। ठीक है, ओके।